Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, virus is an infectious agent which may consist of, नीचे हमें चार ऑप्शंस दी गई हैं, तो डीएनए और आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, हम वायरस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वायरस। अब उन्होंने हमें ये कहा है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखें, जो वायरस है ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेजर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन ये एंटिटी जो है वो प्रेजेंट है, और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इस चीज का मतलब यहाँ पे ऐसे आता है कि ये जब तक तो ये लिविंग बॉडी से बाहर है तब तक ये इनएक्टिव है, तो हम इसको इनर्ट बोल देंगे। उस टाइम पे ना तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना अपना नंबर बढ़ा सकता है, ना डेवलप हो सकता है। बट जैसे ही इसको कोई होस्ट मिल जाए, यानी कि कोई और ऑर्गेनिज्म का सेल मिल जाए, तो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट सेल कहते हैं। तो यहाँ से जब ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, तो ये फिर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपना जो ये डीएनए या आरएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर देगा, और ये रेप्लिकेट करके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो वायरल इन्फेक्शन को कॉज कर देगा। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका जो है, ये जो वायरसेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बेसिस के ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। एक को हम कह रहे हैं डीएनए, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए। जो आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल है उन वायरसेस को हम कहते हैं राइबोवायरा, और दूसरी तरफ हमारा जो डीएनए वाले जो जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस है उनको हम कहते हैं डीऑक्सी वायरा। तो अब यहाँ पे तो इसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन तो प्रेजेंट है, जो इसका यहाँ पे एक तो इसका न्यूक्लियोइड होएगा, और उसके बाद जो इसके ऊपर कोटिंग आती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो कई बार एनवेलप भी प्रेजेंट है, पर वो सभी उसमें नहीं प्रेजेंट है वायरसेस में, वो सिर्फ कुछ एनिमल में वायरसेस में प्रेजेंट है। तो ये जो कोटिंग है वो प्रोटीन की हो गई। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। और दूसरा जो है, इसमें प्रोटीन्स भी, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इस और ऑप्शन सी में लिपिड्स हैं जो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी जो लिपिड्स है वो गलत है, तो वो नहीं पॉसिबल। तो फिर हमारा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जहाँ पे आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि इसमें डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।